इस दुनिया का अगर सबसे खूबसूरत कोई रिश्ता है तो पति पत्नी का है दोस्तों। क्योंकि यह रिश्ता टोटली यानी कि पूरा भरोसे और विश्वास के होते हैं। पर जिस दिन यह भरोसा और विश्वास टूटता है, न जाने कई जिंदगियां तबाह व बर्बाद हो जाती है। आज की जो सच्ची घटना है इसी भरोसे और विश्वास पर है, जहाँ पर एक पति पत्नी के बीच में एक रिश्ते को ऐसे तार तार किया जाता है, तो वहीं पर एक दोस्त अपने दोस्त को किस प्रकार से धोखा दे जाता है दोस्तों। यह सच्ची घटना है। बिहार राज्य का एक जिला पड़ता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सिकंदरपुर। 17 सितंबर को शाम 7 बजे लगभग एक 3 मंजिला इमारत में अचानक से एक धमाका होता है और धमाका के थोड़े ही देर बाद उस घर के अंदर से आग की लपटें बाहर निकलना शुरू हो जाती है दोस्तों। जब आग की लपटें बाहर निकलती है तो लोग देख करके उसे काफ़ी घबरा जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि शायद इस घर में कोई सिलेंडर फटा हुआ है। और मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। फायर ब्रिगेड आ करके उस आग की लपटें को बहुत जल्द अपने काबू में ले लेती है दोस्तों। पर जब पुलिस वाले उस घर के अंदर में जाते हैं और घर का नज़ारा देखते हैं तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर लगभग एक इंसान के 8 से 10 टुकड़े जहां तहां बिखरे पड़ा हुआ है। पुलिस वाले को लगता है कि शायद यह जो धमाका हुआ है उसकी वजह से इस इंसान के चिथड़े चिथड़े उड़ चुके हैं। पुलिस वाले ने उन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है दोस्तों। पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक अजीब प्रकार की खुलासा होता है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं कि भला एक इंसान किसी भी रिश्ते को कैसे तार तार कर सकता है। जिस इंसान की पहचान होती है दोस्तों उसका नाम है राकेश कुमार। राकेश कुमार अपनी पत्नी के साथ उस फ्लैट में रहता है, लेकिन जिस दिन यह धमाका होता है राकेश कुमार की पत्नी उस बिल्डिंग में नहीं होती है। फिर पुलिस वाले उसकी पत्नी को अपनी हिरासत में लेते हैं और इस केस के बारे में पूछताछ शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर राकेश कुमार की पत्नी राधा ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे सुनने के बाद शायद लोगों को यकीन नहीं हो पाता कि इस प्रकार के भी लोग आज की दुनिया में भी उपलब्ध हैं दोस्तों। राधा ने जो खुलासा किया वह यह बताया कि मेरा पति जो था एक कारोबारी था और वह बिहार में एक कारोबार का काम करता था, जिसका परमिशन बिहार सरकार नहीं देती है। आप सब जानते हैं कि बिहार में बिहार सरकार ने शराबबंदी कर रखा है दोस्तों। लेकिन राधा का जो पति है राकेश अपने दोस्त मुकेश के साथ मिल करके शराब का कारोबार करता है। एक दिन अचानक राकेश के घर पर पुलिस की छापा पड़ जाती है और राकेश को गिरफ्तार कर ली जाती है दोस्तों। और गिरफ्तार करके पुलिस उसे जेल भेज देती है। वहाँ पर राकेश अपने दोस्त मुकेश से कहता है कि मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर का ख्याल रखना दोस्त। मेरे घर में जो भी ज़रूरतें होगी उसे तुमको पूरा करना है दोस्त। यहाँ पर जो उसका दोस्त है मुकेश, वह अपने दोस्त की इन बातों को बाकायदा पूरी करता है दोस्तों। और उसके घर में जो भी कम बेसी होता है सब कुछ ला कर देता है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि अगर कुछ पैसों की भी कमी होती है तो मुकेश उसके पत्नी को पैसे भी ला कर देता है दोस्त। यहाँ पर राकेश की गैर हाजिरी में उसके घर की तमाम कामों की जिम्मेदारियाँ मुकेश के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से मुकेश को हमेशा
राकेश के घर आना जाना लगा रहता है। अब यह बार बार उसके घर आने जाने से मुकेश और राकेश की पत्नी राधा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं दोस्तों। लेकिन 4 महीने बाद जब राकेश को बेल हो जाती है और जब वह बाहर आता है और बाहर आने के बाद जब अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चल जाता है कि मेरी पत्नी और मेरे दोस्त मिल करके मुझे धोखा दिया है। इस बात से राकेश काफ़ी नाराज हो जाता है और वह घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर राकेश की पत्नी राधा को यह अच्छा नहीं लगता है कि अब राकेश बाहर आ गया तो वह हमेशा हम लोगों को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पर राकेश की पत्नी राधा और राकेश का दोस्त मुकेश दोनों ने मिलकर के राकेश के लिए एक षड्यंत्र रचा और राकेश की पत्नी ने मुकेश को अपने घर बुलाया और घर बुलाने के बाद रात को सोते समय उसकी हत्या कर दी। पहले उसे किसी भारी चीज़ से पीट पीट कर हत्या की। जब हत्या हो जाती है तो इन दोनों को चिंता सताने लगती है कि अब उसके बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएंगे, क्योंकि बाहर लेकर जाएंगे तो लोग देखेंगे और हम पकड़े जाएंगे। हमें किसी भी हाल में बचना भी है। और फिर इन दोनों ने उसके बॉडी को लगभग 8 से 10 टुकड़े करके और एक ड्रम में रख दिया और इसके बॉडी को गलने के लिए उस ड्रम में कुछ केमिकल भर देते हैं, डाल देते हैं ताकि बॉडी जल्द से जल्द गल जाए और उसकी बदबू भी बाहर न जाए। इसके लिए वह लोग अपने घर के अंदर जहाँ भी थोड़ा सा होल मिलता है या छेद मिलता है तो वहाँ पर कोई कपड़ा लगा कर के उसको बंद कर देते हैं दोस्तों। इसके बावजूद भी अगर बॉडी की बदबू बाहर जाती है तो वह सुबह शाम अगरबत्तियाँ जला देते हैं दोस्तों, ताकि बाहर जो खुशबू जाएगी अगरबत्ती की जाएगी, बल्कि इस लाश की जो बदबू है वह बाहर न जाए। जो उस ड्रम में अपने पति को जो टुकड़े करके उसने डाली है उसको गलने के लिए जो केमिकल डाला होता है दोस्तों, उसी केमिकल की वजह से एक दिन अचानक धमाका हो जाता है और जब धमाका होता है तो आग फैलती है। पुलिस प्रशासन जब वहाँ पर पहुँचती है तो इसका खुलासा होता है। तो दोस्तों, क्राइम इंसान कितने भी शातिरपन से कर ले, क्राइम होता है। तो इस कहानी का मतलब मुझे किसी को ठेस पहुंचाने और तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।